हेलो नमस्कार नमस्कार, कैसे आप सब। तो चलिए हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स का बात करेंगे और मैट्रिक्स में हम लोग देखेंगे तमाम तरह की बातें। इसके बाद टैब्स को देखेंगे, मैट्रिक्स होता क्या है, और तमाम तरह के क्वेश्चंस लगाएंगे जो बोर्ड्स के एग्जाम्स में आने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग शांति से आधे घंटा बैठे रहिए पेन कॉपी लेके। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग देंगे यहाँ पे मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स। सबसे पहले मैट्रिक्स को हेडिंग देंगे, हिंदी नाम इसका आव्यूह। ठीक है, हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, आव्यूह। अब देखिए मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो मैट्रिक्स देखिए, किसी भी चैप्टर्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले आप लोग को इंटरेस्ट जागना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे मैट्रिक्स होता क्या है। आप लोग यदि साधारण भाषा में यदि जानने का प्रयास करें तो संख्याओं तथा फलनों के जो हम लोग आयताकार क्रम में जो लिखते हैं वही क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। मान के चलो ये कोई रेक्टेंगल जिसको हम लोग आयतकार बोले हैं, इसमें कुछ अवयव है, कहने का अर्थ है कुछ एलिमेंट है। यहाँ पे मान के चलो A11 है, A12 है, A13 है, यहाँ पे A21 है, A22 है और A23 है और A31 है, A32 है और A33 है। ठीक है, इस तरह का अवयव इसमें सजा हुआ है। हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात यहाँ पे आते हैं कि जब हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़े तो हम लोग इसका जो हम लोग जितने भी अवयव लिखे हैं, एक ऊपर वाले में लिखे हैं, एक सुला कर लिखे हैं, एक उठा कर लिखे हैं, तो आखिर है क्या ये, तमाम तरह की बातें हम लोग को मन में आता है कि आखिर है क्या ये ऐसे लिख के। तो इसके लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें होता है स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या। इसमें सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा जो स्तंभ क्या है और पंक्ति क्या है। ठीक है, बोले तो रो और कॉलम आखिर है क्या। देखिए रो को अक्सर हम लोग एम से दिखाते हैं और कॉलम को हम लोग एन से दिखाते हैं। जब हम लोग ऑर्डर की यदि बात करें तो ये कितने प्रकार के ऑर्डर है, कितने बाय कितने का ऑर्डर है, ये हमको समझना पड़ेगा। तो अब तक तो हम लोग m गुने n यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब हम लोग बात करें तो ये m आखिर है क्या और n क्या है। अभी हम बता रहे थे ना, m जो होता है ये रो और n क्या होता है, कॉलम। ठीक है, कॉलम होता है। तो हम लोग m वाले जितने भी हैं वो सारे के सारे रो कहलाएंगे। और रो सबसे पहले ऑर्डर में आप लोग को चेक करना पड़ेगा, ऑर्डर में सबसे पहले जो आएंगे रो वाले आएंगे, इसके बाद कॉलम की संख्या आएंगे। पहले रो की संख्या, इसके बाद कॉलम की संख्या। तो जितने भी A11 है, A12 है, A13 जो सोए वाले पार्ट है, ठीक है, जो सोए हुए पार्ट है, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, पंक्ति कहलाएंगे। पंक्ति बोले तो रो कहलाएंगे। ठीक है, और ये जो नीचे वाले जितने भी हैं ये सब क्या कहलाएंगे, कॉलम कहलाएंगे। कॉलम जिसको हम लोग स्तंभ भी बोल सकते हैं, हिंदी में इसको स्तंभ भी बोल सकते हैं। तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 आ गया। ये पंक्ति 1, ठीक है, जिसको हम लोग रो 1 बोल सकते हैं, रो 2 बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये वाले पार्ट्स, और ये वाले पार्ट्स रो 3 बोल सकते हैं इसको, रो 3 बोल सकते हैं इसको। तो सबसे पहले इसमें ऑर्डर्स में हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है समझना पड़ेगा वो है क्या, सबसे पहले जो हम लोग ऑर्डर में जो लिखते हैं, सबसे पहले रो को लिखते हैं, इसके बाद कॉलम को लिखते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ गए, बिल्कुल। तो मैट्रिक्स, आपसे कोई पूछे मैट्रिक्स क्या होता है, तो संख्याओं तथा फलनों के जो आयताकार क्रम में जो हम लोग लिखते हैं, सजा के जो लिखते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। ऑर्डर क्या होता है, तमाम तरह की बातें हम लोग करेंगे। अभी इसमें यदि कोई आपसे कोई पूछ दे ये कितने बाय कितने ऑर्डर है, तो आप लोग काउंट करके बना सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। अरे देखो ना, पंक्ति की संख्या कितने हैं और स्तंभ की संख्या कितने हैं, कितने बाय कितने हैं, 3 गुने 3 बाय है, मतलब 3 पंक्ति की संख्या। देखो ना, 3 नहीं है पंक्ति की संख्या, 1, 2 और 3, मतलब 1, 2 और 3 है कि नहीं, बिल्कुल। तो सबसे पहले रो की संख्या हो जाएंगे और पंक्ति की संख्या देखो 1 2 3,
है कि नहीं, पंक्ति की संख्या। तो रो की संख्या और पंक्ति की संख्या दोनों क्या है, 3/3 करके हैं। तो 3 पंक्ति की संख्या और 3 स्तंभ की संख्या। तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, 3/3 बन जाएगा, 3 × 3 बन जाएगा, क्रॉस 3 बन जाएगा। ठीक है। तो अब देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को देखिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ये जो टाइप्स जो है ये आखिर ये कितने प्रकार के होते हैं, मैट्रिक्स जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आप लोग को मैं बताऊं तो देखिए रो मैट्रिक्स तो आप लोग जान गए, इसके बाद कॉलम, लिखे लो पूरा नाम इसका, रो मैट्रिक्स। इसके बाद कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद एक आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। एक आते हैं स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद आते हैं जीरो मैट्रिक्स। ये सब इंपॉर्टेंट का है, जीरो मैट्रिक्स जो आपके सिलेबस में है, बोर्ड एग्जाम्स में, जो बोर्ड्स में आपके है सिलेबस में। इसके बाद आइडेंटिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट का है, IDENTITY, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए अब एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। अब रो मैट्रिक्स तो हम लोग जान गए, रो वाले क्या होते हैं, पार्ट्स, सोई हुई पार्ट, जैसे ए रहा, बी रहा, ये सी रहा। और कॉलम वाला जो खड़े वाले पार्ट्स, जैसे ए रहा, ये बी रहा, ये सी रहा, खड़े वाले पार्ट्स, ठीक है। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर जीरो मैट्रिक्स क्या होता है। देखो सबसे पहले हम लोग जीरो मैट्रिक्स यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। ऊपर में यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, तो जितने भी इसके अंदर जो अवयव आएंगे, कहने का तो जितने भी एलिमेंट्स आएंगे सारे के सारे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है, 0 होगा। यदि 2/2 के लिए बना रहे हैं ये, क्यों, पंक्ति की संख्या 2 है, स्तंभ की संख्या 2 है, तो इसमें 2/2 हो गया। 3/3 भी बन सकता है, देखो 3/3 बना कर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3/3 बन गया कि नहीं, बिल्कुल बन गया, 3/3 बिल्कुल बन गया, 3/3। ये 3/3 मतलब पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों बराबर है, 3/3 है। अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, जीरो मैट्रिक्स तो समझ गए, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स। पहले स्केलर मैट्रिक्स समझने से पहले डायगोनल मैट्रिक्स को समझ आइए। देखिए डायगोनल क्या होता है, दूसरा पे डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें क्या होता है, तो देखो विकर्ण के अलावे सारे जो एलिमेंट्स होंगे, जितने भी अवयव आएंगे, एलिमेंट्स आएंगे, वो सारे के सारे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मान के चलो 1 रहा ये, ठीक है, ये तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये मान के चलो 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये 0, इसके बाद ये 0, ये 0, ये 0, ऐसे ही हो सकता। तो ये विकर्ण ये वाला हो गया, ये विकर्ण हो गया, ठीक है, ये सब विकर्ण बोले तो डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये कोने वाले पार्ट जो होता है ना, ये क्या होता है, एक विकर्ण अवयव होता है। इसको हिंदी नाम भी लिख सकते हैं आप लोग, विकर्ण। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, विकर्ण, विकर्ण अवयव, ठीक है, विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब विकर्ण के अलावा सारे के सारे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब यहां से देख सकते हैं आप लोग स्केलर समझ जाइए, SCLAR, स्केलर मैट्रिक्स। देखिए स्केलर मैट्रिक्स बोले तो अदिश अवयव, अदिश अवयव, ठीक है, अदिश अवयव। अब ये क्या होता है बाबू, देखिए सबसे पहले स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, देखो ये जो विकर्ण जितने भी एलिमेंट्स है, ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, विकर्ण वाले पार्ट्स सेम होना चाहिए, ठीक है, ये सेम होना चाहिए, ठीक है, ये सेम होना चाहिए। विकर्ण वाले पार्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखो ये विकर्ण वाले पार्ट्स हैं, ये 2 2 2, 3 3 भी हो सकता है, 4 4 भी हो सकता है, 4 4 भी हो सकता है, 3 3 भी हो सकता है, ठीक है, 3 3 भी हो सकता है, 4 4 भी हो सकता है।
तो कुछ भी मतलब ये डायगोनल वाले मैट्रिक्स का जो पार्ट्स है ना वो इक्वल होना चाहिए। 5 5 5 भी हो सकता है, 4 4 भी हो सकता है। अब हम लोग आते हैं लास्ट, ये जीरो हो गया, स्केलर हो गया, डायगोनल हो गया, इसके बाद आइडेंटिटी आते हैं। आइडेंटिटी में आते हैं हम लोग। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है बाबू, सबसे पहले जो डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए ना 1 ही होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स का कहने अर्थ हुआ कि ये 1 0 0 1, तो इसमें डायगोनल कौन हो गया, 1 0 हो गया कि नहीं, बिल्कुल, ये 2 बाई 2 के रूप में। तो डायगोनल मैट्रिक्स 1 ही होना चाहिए किसी भी हालत में। आप देखो 3 बाई 3 भी बनाएंगे तो कुछ नहीं है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये कितने बाई कितने का है, 3 बाई 3 का है, 3 बाई 3 का है, लेकिन इसका डायगोनल मैट्रिक्स 1 ही है। देखो अभी भी 1 ही है, ठीक है। तो हम लोग तमाम तरह की बातें अभी हम लोग किए। सबसे पहले देखें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, और एक इंपॉर्टेंट है स्क्वायर मैट्रिक्स। एक देखो यहाँ पर छोटू कोन्ना में हम लोग समझ जाते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स एक होता है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आ भी जाते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें रो की संख्या, नंबर ऑफ रो ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ रो की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। m बराबर n भी लग सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं ये। तो स्तंभ की संख्या और पंक्ति की संख्या दोनों क्या होती हैं, बराबर होता है। ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, यदि दोनों बराबर है, जैसे m बराबर n, m के लिए हम लोग रो को देखते थे और n के लिए कॉलम, तो रो कॉलम यदि बराबर है तो हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोल देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग यहां पर देखेंगे सबसे पहले एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ये एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ये 3-4 फॉर्म होता है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स होता है एक होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ मैट्रिक्स। तीनों फॉर्म को हम लोग यहां पर देखेंगे, तीनों फॉर्म को, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और एक होता है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। ये क्या होता है ये समझना पड़ेगा। एडिशन क्या होता है, मान के चलो कोई आपके पास ए रहा, ये बी रहा, सी रहा, ये डी रहा, 2 बाई 2 का कोई आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें ऐड करना है, मान के चलो ये डी ई एफ जी है, ठीक है, ये भी 2 बाई 2 करके है, ये भी 2 बाई 2 करके है। तो क्या होगा एडिशन में, कुछ नहीं करना है, ए प्लस बी, ठीक है। ये मैट्रिक्स इनके साथ क्या होता है, ऐड हो जाएगा, इसके साथ ये ऐड हो जाएगा, ये इसके साथ ये ऐड हो जाएगा, इसके साथ ये ऐड हो जाएगा, कुछ नहीं करना। तो ए प्लस बी तो सी प्लस ई कर देंगे, इसके बाद बी प्लस एफ तो डी प्लस जी कर देंगे, ठीक है। यही होता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स 2 बाई 2 करके। सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, देखो बाबू, मान के चलो कोई आपके पास मैट्रिक्स है, जैसे कि 5 2 3 3, ठीक है, इस तरह का कोई मैट्रिक्स है 2 बाई 2 करके, समझते जाइए, 2 बाई 2 करके है। और कोई मैट्रिक्स है यहाँ पे, मान के चलो अभी अब इसमें एलिमेंट है 6, ये मान के चलो ये 6 3, ठीक है, 2 और 1, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये भी 2 बाई 2 करके है, क्योंकि स्तंभ की संख्या और पंक्ति की संख्या दोनों बराबर है, मतलब रो और कॉलम की संख्या दोनों बराबर है, 2 बाई 2 है। अब इसमें सब्ट्रैक्शन क्या होगा, कुछ नहीं करना है, जो ऐड में किए वैसे ही करेंगे, ठीक है, ऐड में जो किए वैसे ही करेंगे। अब देखो 5 में से 3 को हम लोग क्या करेंगे, 6 जो मान के चलो ये 6 है, ये 6 है, ठीक है। तो 5 में से 6 गया तो माइनस का 1, 2 में से 3 गया तो माइनस का 1, ठीक है, 3 में से 2 गया तो 1 और 3 में से 1 गया तो 2, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे ही इसका सोल्व होता है। लेकिन बात यहाँ पे आती है मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में बिल्कुल बदल ही जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, तो मल्टीप्लिकेशन में मान के चलो ये ए रहा, ये बी रहा, ये सी रहा, ये डी रहा, ठीक है, समझते जाइए।
ये 2/2 करके है, 2/2 है। अब यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा, मान के चलो डी ले ले, यहाँ पे ई ले रहे ई, ठीक है, ई एफ जी एच, ठीक है, ये भी 2/2 करके लेना। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में एक नियम है, ये जो है ये कॉलम की संख्या, पहले वाले कॉलम की संख्या और दूसरे वाले में रो की संख्या, ठीक है, दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यदि सेम होगा तभी मल्टीप्लिकेशन होगा, और सेम होगा, देखो पहले वाले में स्तंभ की संख्या और दूसरे वाले में रो की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी हो सकता है मल्टीप्लिकेशन। और बाकी जो बचा है 2/2, ये दर्शाता है कि कितने बाय कितने फॉर्म बन सकता है, मतलब कितने बाय कितने का जो ऑर्डर है वो बन सकता है। तो 2/2 यहाँ पर दिख रहा है, बस बाकी का बचा 2 × 2, तो 2/2 का फॉर्म ये बन सकता है मल्टीप्लिकेशन। कैसे, देखो मैं बना रहा हूं यहाँ पे, देखियो सबसे पहले क्या करना है, ए जो है ई के साथ क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, प्लस में करना है, फिर ये इसके साथ तो ये इसके साथ आ जाएगा, बी मल्टीप्लाई जी आ जाएगा, ठीक है, समझते जाइए। अब सी ये इसके साथ कर देते, ये इसके साथ करते तो ये ए फिर एफ के साथ हो जाएगा, यहाँ पे लिख ही देते हैं, ये ए मल्टीप्लाई एफ, फिर प्लस का आ जाएगा बी मल्टीप्लाई एच, ठीक है, बी मल्टीप्लाई एच आ जाएगा। अब यहां से देखिए, इसके बाद सी मल्टीप्लाई ई आ जाएगा, एक बार इसके साथ आ जाएगा सी मल्टीप्लाई ई, इसके बाद डी मल्टीप्लाई जी के साथ आ जाएगा, प्लस डी मल्टीप्लाई जी के साथ आ जाएगा, एक बार फिर जी सी एफ के साथ आ जाएगा, सी मल्टीप्लाई एफ प्लस का डी मल्टीप्लाई एच, ठीक है। अब ये कुछ किए, बिल्कुल नहीं, इसको सोल्व कर लेंगे, यहां से ए ई आ गया, यहां से ए ई प्लस बी जी और सी ई प्लस डी जी, इसके बाद ए एफ प्लस बी एच और सी एफ प्लस डी एच, ठीक है, ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये 2/2 का मल्टीप्लिकेशन आपका हो गया, ठीक है। कैसे किए, कुछ नहीं किए। देखिए सबसे पहले क्या करना है, तो ए जो है ना ई के साथ मल्टीप्लाई करना, एक इसके साथ करना है तो ये इसके साथ करना है, फिर इसके बाद ये इसके साथ कर दिए तो फिर बी जी के साथ कर देना, फिर ए एफ के साथ करना और बी एच के साथ कर देना, ठीक जैसे यहां पर किए फिर नीचे के साथ वैसे करेंगे, सी ई के साथ कर देना और डी जी के साथ कर देना, सी एफ के साथ कर देना और डी एच के साथ कर देना, ठीक है। हम नहीं समझ पाए तो चलो मैं एक चीज और, मैं यहाँ पर अंक के यूनिट वाले अंक वाले लेता हूं, मान के चलो यहाँ पर 5 है, 2 है, यहाँ पर 3 है, 4 है, यहाँ पर समझिए ये 2/2 का है, ठीक है, और एक हम ले रहा हूं यहाँ से 1 2 3 4, समझिए बात को, ये भी हम 2/2 को ले रहे हैं। इसमें हम लोग को मान के चलो ये ए कोई दिया हुआ है ए और ये कोई बी दिया हुआ है, नामकरण कर लेते हैं। अब इसमें आप लोग को मल्टीप्लिकेशन बोला है निकालने के लिए, ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ए × बी। अब कैसे निकाल पाएंगे, जो फार्मूला हम लोग अभी बताए वही फार्मूला यहाँ पर भी लगाना है। अब कैसे लगेगा, कैसे लगेगा, देखो कुछ नहीं करना, 5 1 के साथ पहले मल्टीप्लिकेशन करो, 5 मल्टीप्लाई 1, फिर प्लस करो, 3 मल्टीप्लाई 3 तो 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, ठीक। जो यहां पर किए इसके साथ, फिर इसके साथ 2 के साथ करेंगे, 3 4 के साथ करेंगे, एक एक करके हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते रहेंगे। तो 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 3 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। अब इसको बंद कर लेंगे, एक साइड का हो गया। तो अब देखो जो ऊपर ऊपर किए वैसे नीचे नीचे भी करेंगे, 2 1 के साथ करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 1, फिर प्लस का आएगा 4 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, फिर इसके बाद 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 4 मल्टीप्लाई 4। अब इसको मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। अब देखो 5 यहां से आ गया, प्लस का 9 आ गया, फिर इसके बाद 2 आ गया यहाँ से, प्लस का 12 आ गया, प्लस यहाँ से, इसके बाद 10 आ गया यहाँ से, प्लस 12 आ गया यहाँ से 4 आ गया, ठीक है, प्लस का यहाँ पे 16 आ गया, ठीक है, 16 आ गया। तो अब यहाँ से पूरे तरह से हम लोग यहाँ पर सोल्व कर लेंगे। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो ये हो गया 14, ये हो गया कितना 22
और ये हो गया 20 और ये हो गया कितना 14। ठीक है, अब ये देखो हम लोग अनुमान किए थे ना, ये जो है पहले का जो स्तंभ की संख्या बोले तो कॉलम की संख्या और दूसरे का रो की संख्या दोनों सेम होनी चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन होगा। इसके बाद जो बाकी के जो बचे हैं दोनों, ठीक है, दोनों जो ऑर्डर बचे हैं ये दर्शाता है कि कितने बाय कितने का ऑर्डर बनेगा इसका आंसर। तो 2/2 का बना कि नहीं, बिल्कुल देखो 2/2 का बना है इसका ऑर्डर। तो ये आपका परफेक्ट है, परफेक्ट मल्टीप्लिकेशन है। ये चेक करना है सबसे पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट का है। पहले वाले कॉलम की संख्या और दूसरे का रो की संख्या बराबर होनी चाहिए, और बाकी का जो बचे एलिमेंट है वो दर्शाता है कि ऑर्डर कितने बाय कितने का आंसर आएगा। ठीक है, यहां तक समझ गए। तो हमें विचार से आप लोग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स समझ गए, दूसरे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स समझ गए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स समझ गए। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये क्या होता है बाबू? सबसे पहले देखियो, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को बोले तो ये परिवर्त, परिवर्त, इसको हिंदी नाम है परिवर्त। ठीक है, आव्यूह, परिवर्त आव्यूह। आखिर है क्या? ये देखिए, कुछ नहीं है। इसमें क्या है कि स्तंभ की संख्या और पंक्ति की संख्या, स्तंभ की संख्या और स्तंभ की संख्या और पंक्ति की संख्या को इंटरचेंज करना है, बदलना है। मतलब रो की संख्या, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को क्या करना है? इंटरचेंज करना है, इंटरचेंज करना। अब कैसे इंटरचेंज होगा? तो सबसे पहले हम लोग सिंबल देख लेते हैं। सिंबल, सिंबल ऑफ ट्रांसपोज। सिंबल ऑफ ट्रांसपोज कैसे हो सकता है? देखिए, मान के चलो कोई ए रहा, ए बराबर ABC है, ठीक है, और ये कहा DEF है। इसमें से हम लोग को क्या करना है? ट्रांसपोज निकालना है। तो कैसे निकल पाएगा? हम क्या बोले थे, मतलब रो, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की संख्या को क्या करना है? चेंज कर देना है। तो ए यहाँ पे हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, ई हो जाएगा और एफ हो जाएगा। ठीक है, यही इसको इंटरचेंज कर देते, यही इसका ट्रांसपोज बन गया। था कुछ नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर चलेंगे। मान के चलो कुछ हम लोग को क्राइटेक्स पूछे, बोले तो गुण, कुछ ना कुछ तो पढ़ते हैं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो गुण तो आनी चाहिए। किसमें? मैट्रिक्स में। सबसे पहले हम लोग यहां पर देखेंगे, ठीक है, यहां पे जैसे गुणधर्म की बात कर रहे हैं, इसमें है क्या? मान के चलो कोई ए का ट्रांसपोज के ऊपर ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, एक के ऊपर ट्रांसपोज के ऊपर ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो क्या आएगा? ट्रांसपोज ही तो आएगा, ए ही तो आएगा। सॉरी, ट्रांसपोज तो हट ही जाएगा। मतलब पहले तो ट्रांसपोज कर रहे हैं, फिर इसके बाद ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो वही एक एलिमेंट आ जाएगा, वही आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। ठीक है, अब मान के चलो यहाँ पे ए प्लस माइनस का बी है, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज। सबसे पहले ट्रांसपोज तो यहाँ पर हम लोग लिख दें, यहाँ पे बिल्कुल लिख देते हैं, बी का ट्रांसपोज। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टीज हम लोग जान गए। अब तीसरा प्रॉपर्टीज क्या है कि मान के चलो के कोई स्केलर क्वांटिटी होगा और के इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो क्या करेंगे? के को बाहर कर देंगे और ए को क्या कर देंगे? ट्रांसपोज कर देंगे। और के एक अदिश राशि, बोले तो अदिश अव्यूह, बोले तो स्केलर मैट्रिक्स है। के जो है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, यहां तक जान गए, बिल्कुल। अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? जैसे कि ए बी का है, ए बी का ट्रांसपोज निकालना है, तो कैसे लिख सकते हैं इसको? सबसे पहले बी को आगे कर देंगे, इसके बाद ए को भी ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, ए बी का ट्रांसपोज बोले तो बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए का ट्रांसपोज। ठीक है, यहां तक समझ गए आप लोग, बिल्कुल। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, बिल्कुल। अब एक आते हैं, एक होता है कि सममित, बोले तो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, एक होता है सिमेट्रिक, एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? जिसको हम लोग सममित आव्यूह बोलते हैं हिंदी में, सममित आव्यूह। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विषम सममित
आव्यूह। ठीक है, यहां तक जान गए? बिल्कुल। अब यहां से देखिए, कोई जो है मान के चलो ए आई जे बराबर ए आई जे है। ठीक है, ए आई जे मान के चलो ए का ट्रांसपोज बराबर ए कर रहा है, ए का ट्रांसपोज यदि ए आ रहा है तो हम इस कंडीशंस में क्या बोल सकते हैं? सममित आव्यूह। मान के चलो ए का ट्रांसपोज कर रहे हैं, मान के चलो ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस का ए आ जा रहा, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं? विषम सममित आव्यूह। ठीक है, कहने का अर्थ ये हुआ कि मान के चलो ए आई जे बराबर माइनस का ए आई जे आ गया। ठीक है, इस कंडीशंस में हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब एक बात हम लोग यहाँ पर देखते हैं, दोनों को मिलकर कैसे लिख सकते हैं। मान के चलो a बराबर 1/2 इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस a माइनस का a का ट्रांसपोज। आखिर ये दोनों है क्या, ये समझना पड़ेगा। आखिर ये दोनों है क्या? तो ये होता है सममित। सममित बोले तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये क्या होता है? विषम सममित। ठीक है, बोले तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये लिखने का दोनों क्रम है। तो बहुत सारे पूछ देते क्वेश्चन, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक निकालने के लिए पूछेगा तो एक फार्मूला आते हैं, यही फार्मूला लगा के हम लोग सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए क्या होता है, तमाम तरह की बातें हम लोग समझ गए। ट्रांसपोज को समझना पड़ेगा सबसे पहले, रो और कॉलम को क्या करते हैं? इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर चलेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें एक्स और जेड की वैल्यू हम लोग को निकालने के लिए बता रहा है। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स कुछ नहीं करना है, ये इक्वल करना है। ये 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, हम लोग इक्वल कर देंगे। जैसे 4 बराबर y तो x बराबर 1 और z बराबर 2, इसका आंसर आ गया। अब इसमें देखिए हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे इसको, और x प्लस जेड बराबर यहाँ पर 5 है, और y प्लस जेड बराबर क्या है? 7 है। ठीक है, अब इसमें हमें बता रहा है निकालने के लिए x y z की वैल्यू क्या होगा। ये समीकरण सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। अब कुछ नहीं करना है, जैसे कि मान के चलो हम लोग थर्ड वाले समीकरण को फर्स्ट में रखते हैं। ठीक है, थर्ड वाले समीकरण को फर्स्ट में रखते हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है, तो y प्लस जेड की जगह क्या लिख सकते हैं? 7 बराबर क्या लिख सकते हैं? 9। तो x बराबर यहाँ से 2 आ गया, x बराबर 2 आ गया यहाँ से। अब हमें x की वैल्यू निकल गया, अब z की वैल्यू निकालना है। तो z के लिए क्या करेंगे, आप देख सकते हैं, z के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से x प्लस और y प्लस z बराबर 9 है। ठीक है, इसमें से कोई x प्लस वाई, x प्लस जेड है, देखो बाबू, x प्लस जेड की जगह हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस जेड, ये इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5। ठीक है, तो x प्लस जेड की जगह 5 लिख सकते हैं। तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा? 9 में से 5 गया तो कितना हो गया? 4। तो x की वैल्यू भी आ गया, y की वैल्यू भी आ गया, तो z की वैल्यू नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकल जाएगा। यहाँ से देखो ना, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, तो x की वैल्यू कितना निकल के आया? 2 प्लस y की जगह 4 प्लस z की वैल्यू 9। ठीक है, ये z रहा, तो यहाँ से 6 प्लस z बराबर 9, तो z बराबर 3 आ गया यहाँ से आंसर। ठीक है, तो आ गया x y z की वैल्यू आप लोग निकाल दिए। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि जैसे इसमें देखिए, इफ a बराबर इतना दिया हुआ है, ठीक है, ये है 2/3 करके ऑर्डर है, और ये भी 2/3 करके ऑर्डर है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए b बराबर इतना दिया हुआ, तो फाइंड a प्लस बी और a माइनस बी। तो आप लोग ये तो एड है तो आराम से बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसको एड ही तो करना है। देखो 3 प्लस 5, मैं आप लोग को थ्योरी में बताया हूँ, 3 प्लस 5 कितना हो गया? 8, और 5 7 11 हो गया, ये 14 हो गया। ठीक है, और ये इसको ऐड कर लेना, 5 और ये हो जाएगा 10 और ये 6।
ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। और a माइनस बी करने के लिए बता रहा है, तो a माइनस बी, ये तो हम लोग क्या किए, a प्लस बी किया, और a माइनस क्या करेंगे, तो इसको घटा देंगे। 5 में से 3 में से 5 गया तो माइनस का 2, 4 में से 7 गया तो माइनस का 3, 5 में से 4 गया तो माइनस का 4, ठीक है, और 2 में से 3 गया तो माइनस का 1, और ये माइनस का 2 और माइनस का 4, ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, ये सब आसानी है। अब इसमें देखिए क्या करना है, इसमें भी ऐड करना है। देखो बाबू लेकिन इसमें त्रिकोणमिति फॉर्मूला लग जाएगा। देखो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है, ये 1 के बराबर होता है, ये याद रखना। तो जब हम लोग कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर के जोड़ेंगे क्या होगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। फिर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के जोड़ेंगे तो 1 ही आ जाएगा। फिर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के जोड़ेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो फिर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के जोड़ेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो इसका ऐड ही तो करना था, हम लोग ऐड कर दिए यहाँ से, इसका आंसर आ गया, ठीक है, कुछ नहीं था। अब हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर चलेंगे। ये भी मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन आप लोग कर लेना। किसके साथ किया होगा, सबसे पहले आप लोग को ऑर्डर चेक करना 2/2, और ये भी है 2/2। तो सबसे पहले पहले का पंक्ति, सॉरी स्तंभ बोले तो कॉलम, और पहले दूसरे का रो, दोनों सेम होना चाहिए। सेम है, बिल्कुल सेम है। तो अब बाकी का जो बचे है वो क्या दिखाएगा, ऑर्डर दिखाएगा, कितने बाय कितने का इसका आंसर होगा, तो 2/2 का होगा, ठीक है। आप इसको सोल्व करेंगे तो 2/2 का हो जाएगा। तो आप लोग बना सकते हैं। देखो 1 मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे, फिर 1 मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, फिर प्लस में 0 मल्टीप्लाई 0 से कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे कि इधर भी कर देंगे, 0 मल्टीप्लाई 0 कर देंगे, यहाँ से 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस का माइनस का 1 और 1, ठीक है, और 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस का माइनस का 1 और ये 0, ठीक है, बिल्कुल। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो 0 आ गया, 0 प्लस 0 आ गया, और ये 0, ठीक है, और माइनस का 1 आ गया यहाँ से, ठीक है, और ये 1 आ गया, और ये यहाँ से 0 आ गया, ठीक है। इसको सोल्व कर लेना। तो ये हो गया 0 1 माइनस का 1 और ये 0, इसका आंसर आ गया, ठीक है, इसका आंसर आ गया। अब हम लोग आगे की ओर चलेंगे, देखेंगे। देखिए अब ये है, इसमें हमें क्या करना है, एक्स वाई की वैल्यू हमें निकालना है। तो आराम से निकल जाएंगे। एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे, एक्स प्लस वाई बराबर 7205, ठीक है, और x माइनस का y बराबर कितना दिया हुआ है, 3003, ठीक है। और ये कुछ नहीं करना, एक्स वाई जेड वैल्यू को निकालने के लिए दोनों को क्या करेंगे, इसको समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकंड है, इन दोनों को क्या करना, प्लस कर देना है। और जैसे ही प्लस करेंगे तो ये 2x आ जाएगा यहाँ से। और जैसे इसको हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ से देखिए 7025 और ये 3, ठीक है, 003। अब इसको ऐड करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर, इसको ऐड कर दो, प्लस का बीच में चिन्ह दे दो, तो 7 3 कितना हो जाएगा 10, ये 0, ठीक है, ये 0 है, ध्यान रखना 0 है, और ये 2 हो गया, और ये कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। अब इसमें x की वैल्यू निकालने के लिए बता रहा है, तो x बराबर ये क्या हो जाएगा, इसमें डिवाइड कर दो तो ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है, 104, इसका x की वैल्यू निकल के आ गया, ठीक है, x की वैल्यू निकल के आ गया। अब आप लोग y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कैसे, अब देखो x की वैल्यू या किसी में पुट कर सकते हैं या नहीं, तो देखो हम लोग यहाँ पर निकाल के चेक कर ही लेते हैं। मान के चलो x प्लस वाई समीकरण फर्स्ट में रखने पे, मान के चलो समीकरण फर्स्ट है, x प्लस वाई बराबर कितना है 7025 है, ठीक है। अब x की वैल्यू हम लोग यहाँ पर क्या रख सकते हैं 5014 प्लस का y बराबर, अब देखिए अब तांडव कैसे लग सकता है 7025, ठीक है। तो अब y बराबर, अब y बराबर यदि यहाँ पे हम लोग 7025 कर रहे हैं, इधर ले जा रहे हैं तो माइनस का आ जाएगा 5014। अब इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, घटा नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते। 5 में से ये 7 गया तो कितना हो गया 2, ये 0,
ये हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 1, इसका y की वैल्यू भी आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू और y की भी वैल्यू आ गया, दोनों का वैल्यू आ गया। तो हम लोग ऐसे ही सोल्व करते हैं। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन सब आते भी हैं, इससे पिछले वाले पूछे भी थे। अब ये भी क्या कुछ नहीं करना है, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन कर देना। देखो यहाँ से 2x हो जाएगा, यहाँ से 3x हो जाएगा, फिर ठीक है, फिर यहाँ से प्लस कर देंगे ये, इसके बाद ये माइनस का y आ जाएगा और प्लस का y आ जाएगा। ठीक है, ये बराबर में कर सकते हैं, 10 और 5 आ गया यहाँ से। ठीक है, अब इसको भी बना सकते हैं 2x माइनस का y और एक आएगा 3x प्लस का y। अब दोनों को इक्वल कर देंगे 10 और 5। अब इन दोनों समीकरण को क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। ये कट ही गया, 15 आ गया यहाँ से, ये 5x आ गया, तो x बराबर यहाँ से ये 15 है ये, ठीक है, ये 15 है, तो ये 15/5, ये तो 3 हो गया, x की वैल्यू 3 आ गया, तो y की वैल्यू भी निकाल सकते किसी एक समीकरण में रख के। ठीक है, तो आप लोग ये सब आसानी है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से आगे में है क्या, अब देखिए ये सब क्वेश्चंस आप लोग को सोल्व करना पड़ेगा। fx और fy है, इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखिए आप लोग, सबसे पहले हम लोग को इसमें प्रूफ करना है मल्टीप्लिकेशन करके। ठीक है, f इंटू एक्स प्लस वाई के फॉर्म में लानी है। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, देखो ये रहा cos x माइनस का sin x, ये 0 और ये sin x, ये cos x, ये 0 और ये 0 और 0 1। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई हम लोग सबसे पहले करेंगे। ठीक है, इसमें x के फॉर्म में लिख के और एक बार y के फॉर्म में लिख के। ठीक है, एक बार y के फॉर्म में लिख के, तो cos y, ठीक है, माइनस का sin y और ये 0 आ गया और ये sin y cos y, ये 0, ये 0 0 1। ठीक है, एक बार साइन के फॉर्म में लिख दिया fx की और एक y के टर्म में लिख दिया। हम दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, cos x एक बार इसके साथ, ये इसके बाद फिर इसके साथ हो जाएगा, फिर इसके साथ हो जाएगा, तो cos x इंटू cos y। ठीक है, इसके बाद इसके साथ, ठीक है, फिर इसके साथ प्लस का, लेकिन देखो माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई है, तो प्लस से माइनस बन जाएगा यहाँ से, तो sin x इंटू sin y। ठीक है, और ये प्लस का क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, तो 0 को क्या लिखूं, छोड़ दो, चलो लिख ही देता हूँ। अब यहाँ से ये इसके साथ ये हो गया, अब इसके साथ ये ऊपर वाले करेंगे, cos x, ठीक है, cos x इंटू sin y, लेकिन माइनस का। ठीक है, लेकिन माइनस का, ये मल्टीप्लिकेशन है माइनस बाहर कर दिए। अब यहां से प्लस, अब देखिए ये इसके साथ कर दिए पूरे के साथ, तो ये cos x माइनस का sin x, तो माइनस का sin, अब यहां पर देखो ये भी माइनस का ही हो जाएगा, माइनस का sin x इंटू cos y। ठीक है, प्लस का 0 ही हो गया, और ये आगे चलकर ये 0 ही बना रहा है, ये 0 ही बना रहा है। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे। साब्स को sin x, ठीक है, इंटू cos y, ये इसके साथ, तो फिर ये इसके साथ हो जाएगा, प्लस cos x इंटू sin y। ठीक है, ये इसके साथ हो जाएगा, तो ये प्लस का 0 ही हो गया, फिर sin cos, ये हो जाएगा माइनस का sin x इंटू sin y। चलो फास्ट में कर लेता हूँ थोड़ा सा, प्लस cos x इंटू cos y। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ ये 0 का 0 ही बना रहा है, ये 0 का 0 ही बना रहा है। अब देखो 0 से किसी भी मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, ये
जीरो ही आएगा, जीरो, ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, ठीक है, तो ये जीरो, और ये प्लस का, फिर ये जीरो, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। आगे सोल्व करने से पहले आप लोगों को टेक्निक में सिखा रहा हूं। देखो cos x इंटू कॉस वाई माइनस का sin x इंटू साइन वाई, ये किसका फॉर्मूला होता है, cos इंटू एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है, ये याद रखना। अब नीचे वाले में किस में हो जाएगा, sin इंटू एक्स प्लस वाई, कैसे देखिए ना, sin x इंटू कॉस वाई प्लस cos x इंटू साइन वाई, ये बचपन में आप लोग को मैडम खूब चटाया होगा, ठीक है, रटा रटा के। अब यहाँ पर देखिए सबसे, अब इसके बाद ये किसका फॉर्मूला बन सकता है, माइनस का साइन इंटू एक्स प्लस वाई, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, और ये कॉस इंटू एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बनते जा रहा है, ठीक है। और नीचे में ये तो जीरो ही जीरो बन रहा है, जीरो ही जीरो बन रहा है नीचे वाले, और ये जीरो जीरो, और ये 1 ही बनता जा रहा है, ठीक है, ये 1 ही बनता जा रहा है। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं जो हम लोग मान के चले थे दाएं पक्ष में, ठीक है, हम लोग जो भी मान के चले थे, देखो f की जगह f कोई फंक्शन होगा x प्लस वाई के टर्म में लिख रहे हैं यहाँ पे, देखो x प्लस वाई, ये x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये प्रूफ हो गया कि नहीं, बिल्कुल प्रूफ हो गया। तो LHS और देखेंगे, सबसे पहले 8वां क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, ए स्क्वायर बराबर के माइनस का 2 आया, इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो कुछ नहीं है, एक ए भी दिया हुआ, आई भी दिया हुआ है, तो अब यहाँ से हम लोग ए स्क्वायर कर रहे हैं यहाँ पे, तो ए स्क्वायर है तो ऑटोमेटिक है कि 2 बार मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 3 माइनस का 2 और 4 माइनस का 2 होगा, ठीक है। अब 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, ए स्क्वायर, तो सॉरी ए स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ से, माइनस का 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ से, इसके बाद माइनस का 2 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, बराबर के इंटू, अब ए की जगह क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस का 2 और 4 माइनस का 2 लिख सकते हैं यहाँ से, माइनस का 2 इंटू 1 0 0 1, ठीक है। देखो आई कहीं पर भी रहे ना, 2/2 के फॉर्म में पूछे तो ये 1 0 0 1 ही होता है, मैं आपको थ्योरी में बताया अभी। और थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, जैसे 3/3 के लिए पूछे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, ये फॉर्म होता है 3/3 के लिए, ठीक है। अब इसे सोल्व करने का प्रयास करेंगे, तो देखो बाबू सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, तो देखो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 9 यहाँ से, ठीक है, और माइनस का, और 4, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2 और प्लस का 8, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब ये 3 और 4, ये कितना हो जाएगा, 12, माइनस का 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा यहाँ से, फिर यहाँ से 3 2 जा, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस का ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 8, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, अब ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8 और ये प्लस का 4 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप लोग, बिल्कुल। अब यहाँ से हम लोग आगे की ओर चलेंगे, इसको मल्टीप्लाई भी कर लेंगे आगे चलकर, 3k हो जाएगा यहाँ से, माइनस का 2k हो जाएगा, अब ये 4k हो जाएगा, k तो सारे में मल्टीप्लाई होगा ना, बिल्कुल, और माइनस का 2k हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब देखते जाए क्या होता है, क्या क्या स्टेप होता है। अब माइनस का यहाँ से 2 0 0 और 2, ठीक है, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ से देखिए, अब ये कितना आ जाएगा, 1 आ गया, और यहाँ से माइनस का 2 हो गया, अब यहाँ से 4 हो गया, और यहाँ से माइनस का 4 हो गया, ठीक है, माइनस का 4 हो गया, बराबर यहाँ से देखो 3k माइनस का 2, इससे घटाएंगे, बिल्कुल। अब ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2k, अब ये कितना हो जाएगा, 4k, ठीक है, 4k, ठीक से लिख लो यहाँ से। अब यहाँ से माइनस का 2k और माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक समझ गए, बिल्कुल। अब इसमें किसी को एक के वैल्यू रख के हम लोग सोल्व कर सकते हैं। देखो के ही के तो वैल्यू पूछ रहा है, तो k 3k माइनस का 2 बराबर 1, तो 3k बराबर यहाँ से 3, तो k बराबर यहाँ से 1 आ गया, आंसर था, कुछ नहीं था, तो k की वैल्यू 1 आ गया।
यही आपका आंसर आ गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में आपको सिर्फ क्या करना है, देखना है क्वेश्चन पूछा क्या है, इसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करें या ऐड करें हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे बाबू, देखिए कॉस प्लस, अब ट्रांसपोज की खेला किया है तो ए की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, ठीक है, इसके बाद साइन अल्फा, इसके बाद कॉस अल्फा, ठीक है, यहाँ पे कॉस अल्फा। अब इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए बता रहे, ट्रांसपोज करके इसमें सोल्व करना है। तो ट्रांसपोज करके जैसे सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, ठीक है, और ये हो जाएगा साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा, ठीक है, कॉस अल्फा। अब इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करके आई के बराबर करना है, आई के बराबर करना है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये क्या हो जाएगा यहाँ से, अब दूर दूर से देख सकते हैं ये कॉस स्क्वायर अल्फा आ जा रहा है, ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा आ जा रहा है। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, इसके बाद यहाँ से इसको मल्टीप्लाई के फिर इसके साथ किए तो कॉस अल्फा, ये इसके साथ करेंगे तो कॉस अल्फा, ठीक है, और माइनस का कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है, और माइनस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे, फिर साइन स्क्वायर, देखो साइन और साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है, राइटिंग समझ में आ रहा है, बिल्कुल, ठीक है, कॉस अल्फा इंटू साइन, सॉरी साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, फिर इसके बाद कॉस, मैं यहाँ पर एक ही बार में लिख दिया हूँ, ठीक है, माइनस का ये इसके साथ हो जाएगा, ये इसके साथ, तो ये इसके साथ कर देंगे कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये माइनस वाला साइन पहले लिख दिया हूँ, ठीक है, और ये देखो कॉस, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो फिर साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ से देख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का, अब यहाँ पर एक चीज छूट रहा है, देखो कॉस से किए तो फिर साइन से भी तो करना था, प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, अब सही है, अब ये सही है। अब इसको हम लोग आई के बराबर करना है, आई बोले तो 1001 के बराबर करना है। अब यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा 1 के बराबर हो जाएगा। अब ये कट ही गया, ये दोनों तो कट ही गया। अब ये देखो 0 और 1 और 0, ठीक है, 1 0 बराबर 1 0 0 1 के बराबर आ गया। ये LHS इक्वल टू RHS इसका प्रूफ हो गया, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत है, अल्फा की वैल्यू नहीं निकल पाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये आई के बराबर यहाँ पर करना था। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे यहाँ पे। अब देखो ये भी क्वेश्चन एक ही है, इसको ट्रांसपोज पहले कर देंगे, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन के आई के बराबर कर देंगे, ठीक है, ये सेम ही पिछले वाले जैसा क्वेश्चन है, तो SW में इसको रख लीजिए आप, ठीक है, ये सेम ही टाइप का क्वेश्चन, पहले ट्रांसपोज कर देना, इसके बाद एक लिख के इसको मल्टीप्लाई करके 1 0 0 1 करके प्रूफ आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग ये भी देख सकते हैं AB आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स सेम इज ऑर्डर ऑफ AB माइनस BA, ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो AB बराबर AB लिखा गया, ये BA होगा, ठीक है, BA होगा, यहाँ पर ध्यान देना। देखो सबसे पहले हम लोग AB कोई एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसमें से हम लोग को AB माइनस का BA आपको सबसे पहले दिया गया है। तो पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले तो ट्रांसपोज करेंगे। अब ट्रांसपोज करेंगे तो आप लोग को मैं प्रॉपर्टीज बताया था, जैसे इसमें ट्रांसपोज करेंगे तो B पहले आ जाएगा, A बाद में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, इसको पहले अलग ही करके सोल्व कर लो, माइनस का BA का ट्रांसपोज, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे, इसका प्रॉपर्टीज में बताया था कि नहीं, AB का ट्रांसपोज आप पिछले वाले देख सकते हैं स्लाइड में, B का ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज, माइनस का A का ट्रांसपोज
ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहां से आप लोग क्या लिख सकते हैं, बी ए का माइनस ए बी का बराबर कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये क्या आ गया, ये आ गया आपका विषम सममित अवयव, मतलब ए नंबर ऑप्शन आ गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, कुछ नहीं करना था, सबसे पहले ट्रांसपोज करना और ट्रांसपोज करने के बाद प्रॉपर्टी लगा देना, जो मैं आप लोगों को पिछले स्लाइड में पढ़ा चुका हूं। अब चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब ये देखिए मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी द इनवर्स ऑफ द ईच अदर। अब देखो इनवर्स की खेला आ गया यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले ए बी बराबर बी ए बराबर आई, स्क्वायर मैट्रिक्स में इनवर्स मैट्रिक्स लगता है। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन डी आ जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये भी सेमी है। ठीक है, सेमी क्वेश्चन है, ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए बी बराबर बी है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज करके हम लोग सोल्व कर सकते हैं। ये 2 बार लिख दिया है शायद। ठीक है, इसको ट्रांसपोज करके हम लोग सोल्व कर लेंगे प्रॉपर्टी लगा के। ये भी एच डब्ल्यू आप लोग रख लीजिए एच डब्ल्यू में। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस में भी कुछ नहीं है, मैं आप लोग को मैं हिंट दे रहा हूं, आप लोग बना सकते हैं। जैसे ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 7i है, तो a की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 1 माइनस का 1 और 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और माइनस का 5 इंटू, ठीक है, क्या 5 इंटू ए की जगह 3 1 माइनस का 1 2 लिख सकते हैं, प्लस का 7 इंटू 1 0 0 1 लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब तो आराम से बना सकते हैं आप लोग। बिल्कुल, अब ए स्क्वायर की जगह 2 बार है तो 2 बार कर देना इसको। ठीक है, ए स्क्वायर 2 बार है ना, तो इसको आप लोग स्क्वायर 2 बार कर देना, 3 1 माइनस का 1 2 कर देना। ठीक है, और इसको भी 3 1 माइनस का 1 2 कर देना यहाँ से। इसके बाद सारे के सारे पोर्शन यहाँ पे लिख देना, 5 इंटू 3 1 माइनस का 1 और 2 प्लस का इसको 7 इंटू, चलो लिख ही देता हूँ, 7 1 0 0 1 कर देना। ठीक है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, इसके बाद फिर माइनस कर देना, फिर इसके बाद प्लस कर देना। आपको ये 0/0 0 0 आ जाएगा, तीनों फॉर्म में 0/0 आ जाएगा। ठीक है, इसको कर लेना। ठीक है, इसको कर लेना, आराम से हो जाएगा। अब हम लोग आगे की ओर चलेंगे यहाँ से। अब देखिए ये इसको कैसे सोल्व होगा, सबसे पहला है x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट हो सकते हैं, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो देखो x के 1 से 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x ही आ जाएगा। बोलिए हाँ। -5 से 0 से करेंगे तो ये 0 ही आ जाएगा। 5 से करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर x को 0 से करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। माइनस का 5 से 2 से करेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा। माइनस का ये तो 0 ही आ जाएगा, क्या लिखेंगे, छोड़ो। x को 2 के करेंगे तो 2x आ जाएगा। ठीक है, और माइनस का 5 आ जाएगा यहाँ से, और माइनस का 3 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ से देखो, इसको हम लोग यहाँ पर इसको ढक लेते हैं। फिर इसके बाद क्या है, x 4 1 है। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ से 0। अब यहाँ से देखो बाबू, x माइनस का 2 और माइनस का 10, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x माइनस का 8 आ जाएगा। आएगा, बिल्कुल हाँ, हाँ जी। अब यहाँ से x 4 1 आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब इसमें फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 2, x माइनस का 2 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x के साथ। फिर -10 4 के साथ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 40। इसके साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस का 8 आ जाएगा। दिक्कत कोई, कुछ दिक्कत, कस टू 0 कुछ नहीं। अब ये x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 40 और ये आ जाएगा 2x माइनस का 8। ठीक है, ये तो दोनों को प्लस कर देना और ये माइनस में चल ही रहा है। ठीक है, माइनस कर लेना। अब यहाँ से देखिए x स्क्वायर और ये माइनस का 2x और प्लस का 2x ये कट गया और माइनस का ये 48 आ गया, तो इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0 तो चल ही रहा है। तो x स्क्वायर माइनस का 48, किसी चीज का 0 है बराबर इक्वल में तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इधर आ जाएगा 48, तो x बराबर, ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा, +-4√3 आपका आंसर आ जाएगा। जब इसको सोल्व, देखो 4 चौक 16 3 48। ठीक है, इसका आप लोग परफेक्ट स्क्वायर बना लेना ऐसे करके। ठीक है, आराम से आपको यही आंसर आएगा। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं कि इफ अ स्क्वायर
मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर बराबर ए, देन आई प्लस ए क्यू माइनस का 7a इक्वल्स टू किसके बराबर होगा। देखिए बाबू कुछ नहीं करना है, आप लोग को दिया हुआ है कि ए स्क्वायर की जगह हम लोग ए यूज कर सकते हैं, इतना तो हिंट दिया हुआ है। लेकिन आप लोग बचपन से अभी तक पढ़ते आ रहे होंगे कि ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। यदि ए आपसे कोई पूछे कि ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बाबू, तो आप लोग क्या बताएंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए, यही तो होता है। बिल्कुल इसी को हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं आई प्लस ए का होल क्यूब, ठीक है, माइनस का 7a। अब देखो ए की जगह ये बैठा हुआ है, बी की जगह ये बैठा हुआ है ना, बिल्कुल। तो अब यूज कर सकते हैं फॉर्मूला, बिल्कुल। तो आई क्यूब प्लस का ए क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर, तो मतलब आई स्क्वायर ए प्लस का 3b स्क्वायर ए, तो b की जगह a स्क्वायर आई माइनस का 7a लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो आई स्क्वायर, आई का क्यूब आई ही होता है, प्लस देखो ए क्यूब को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, बिल्कुल। 3i स्क्वायर ए क्या लिख सकते हैं, 3a लिख सकते हैं, प्लस का, अब देखो 3a स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर की जगह ए लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर में हिंट दिया हुआ है ए स्क्वायर की जगह ए पुट करने का, ठीक है। तो 3 स्क्वायर बराबर ए, तो ये कितना हो जाएगा, 3a ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि i इंटू ए बराबर क्या होता है, ए ही होता है, माइनस का 7a, ठीक है। तो ये हो जाएगा i प्लस ए स्क्वायर ए, देखो ए स्क्वायर की जगह क्या यूज कर सकते हैं, ए इंटू ए, प्लस का 3a प्लस का 3a माइनस का 7a। अब यहां से देखो i प्लस, अब ए स्क्वायर की जगह क्या यूज कर सकते हैं बाबू, देखो ए इंटू ए स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर की जगह ए ही यूज कर सकते हैं, ए, ठीक है, प्लस का ये 3a प्लस का 3a माइनस का 7a। देखो ये दोनों और ये दोनों 7a सॉरी 6a, और ये तीनों मिलके क्या होगा, कट गया ना, बिल्कुल। देखो एक स्टेप में लिख ही देता हूँ, आई प्लस, देखो ये तीनों मिलके क्या बन जाएगा, 7a माइनस का 7a। अब काट लो, कोई बात नहीं। तो क्या बच के आया, आई ही बच के आया। तो C4 चाची जी आपका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग को ध्यान, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगले नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे।